सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुशो खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको सेहत वाली मुरादें और लंबी जिंदगी अता करे। आपको कभी भी किसी का मोहताज न होना पड़े। जितने लोग भी परेशान हैं, जितने लोग भी बीमार हैं, घरों में अस्पतालों में हैं, सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता करे। और जितने लोग इस दुनिया से वफात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमा दे, आमीन। दोस्तों, आइए हम आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक दोस्त ने भेजी है। आइए उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये कहानी मेरी खाला की बेटी बानो की है। मैं पहले अपनी कज़न बानो के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं, ताकि आप लोगों को ये डरावनी कहानी समझने में आसानी हो सके। मेरी कज़न हमारे ख़ानदान की पहली डॉक्टर थी। वो एक बेहतरीन पेंटर थी और बड़े इल्म वाली थी। अब वो 40 साल की हो गई हैं। मेरे पैदा होने से पहले ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज के बाद उनकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई थी। वो अपनी अम्मी के घर ही रहती थी और वो ज्यादातर खामोश ही रहती थी। मेरी कज़न जो कि बड़ी फैशनेबल थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो बड़ी पर्देदार बन गई थी। वो इतनी मजहबी बन गई थी। वो कहती थी कि मुझे अजीम हस्तियों की अपने ख्वाब में ज़ियारत होती है। जिस अस्पताल में मेरी कज़न डॉक्टर थी, वो वहाँ सबको इस्लाम की तालीम दिया करती थी। कुछ अरसा उनका ऐसे ही गुजरा, लेकिन फिर एकदम से वो पर्दा छोड़कर पहले जैसी फैशनेबल बन गई। लेकिन उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगा और वो तरह तरह की बहस करने लग जाती थी। दोस्तों, जब वो गुस्से में आती थी तो उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता था। वो पहले ही इतनी ज्यादा गोरी थी कि इसका रंग इतना सफेद देखकर आसपास के लोगों को खौफ आता था। क्या इसके अंदर कोई जिन चुड़ैल आ गया है? दोस्तों, जब भी हम अपनी खाला के घर जाते थे तो उनके घर से बहुत गंदी बदबू आती थी और खुद ब खुद ही उनके घर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलने लगती थीं। उनके घर में एक अजीब सा वहशतज़दा अंधेरा रहता था। यहाँ तक कि सुबह के वक्त भी अंधेरा और ठंड महसूस होती थी। उनके घर में बानो एक दिन अचानक से लेटी लेटी चिल्लाने लगी और वो फिर बेहोश हो गई। उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो कोमा में चली गई। उसको कोमा में गए हुए 3 महीने गुजर गए थे। इस अरसे में वो बानो, जो बड़ी सेहतमंद और हट्टी कटी नजर आती थी, अब वो सूख कर टीला बन गई थी। उसके जिस्म पर जगह जगह निशान बने हुए थे। मैंने खुद भी इस बात को नोटिस किया था और डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। इसी तरह अचानक से बानो एक दिन कोमा से वापस आ गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर ये सारा मंजर देखकर बड़े हैरान परेशान थे कि रिपोर्ट्स में आखिर कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ये 3 माह कोमे में रही और खुद ब खुद कोमे से वापस भी आ गई, तो उन्होंने बानो को डिस्चार्ज करा दिया। दोस्तों, थोड़ा टाइम गुजरा होगा, बानो बाजी अब बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगी थी। अक्सर मुझे उनकी हालत देखकर तरस आता था कि वो एक ग्रेजुएट थी, एक डॉक्टर थी और किस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करती थीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई अल्लाह ही जानता है कि आखिर उन्हें क्या हुआ था। तो एक दिन बानो बाजी बताने लगी कि उन्हें 3 महीने ख्वाब में शैतान ने जंजीरों से बांधे रखा था। जब वो कोमे में गई हुई थी, वो रोज आकर उन्हें मारता था और वो कहती हैं कि मैं रो रो कर उसे आज़ादी की भीख मांगती थी। और काफी महीनों के बाद एक नेक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आए। उसने उस शैतान से लड़ाई की, उसे खूब मारा पीटा और उसे भगा दिया और उसी दिन वो कोमा से उठ गई थी। दोस्तों, उसके मुताबिक वो शैतान कोई और नहीं
बल्कि शैतान अबलीस था। उसके बाद मेरी कजन बड़ी खामोश और अकेली अकेली रहने लगी। उसने फोन छोड़ दिया, सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। अब वो अंधेरे कमरे में रहती थी, उसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा रखा था और बल्ब की रोशनी से पूरा कमरा एकदम से लाल और दहशतज़दा लगता था। वो बड़ी गंदी और गलाजत में रहती थी। उसने नहाना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके जिस्म से बड़ी गंदी बदबू आती रहती थी। ना वो किसी से सलाम दुआ करती थी और ना ही किसी को मुंह लगाती थी। दोस्तों, मेरी कजन की ये हालत देखकर हम सब बड़े डरने लगे थे। एक दफा मैं अपनी मम्मा के साथ उनके घर गई तो मैंने रात उधर ही रुकने का सोचा। तो मेरी मम्मा ने खाला को कहा कि मैं, मम्मा और खाला लाउंज में ही सो जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल बाजू में ही खाला के साथ वाला कमरा बानो बाजी का था। आधी रात को जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो खाला के कमरे में जाने लगी। वहां अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं बानो के कमरे में चली जाती हूँ, वो अब तो ठीक हो गई है। वैसे भी उसका कमरा खुला हुआ था। थोड़ा सा और अंदर गई तो अंदर गुप अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी। मैंने बानो बाजी को आवाज लगाई लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने कमरे के अटैच वॉशरूम की तरफ जाने का सोचा तो न जाने कैसे गुजरते हुए मेरी नजर उनके कमरे में लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें उन्होंने एक लड़की की पेंटिंग बनाई थी जिसके बाल बिखरे पड़े थे और उसका मुंह जंजीरों से बंद हुआ था। उफ, और आंखों से खून निकल रहा था। वो लड़की हाथों से बाल नोच रही थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना खौफ मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया था जो मैंने उस पेंटिंग को देखकर किया था। उस पेंटिंग को देखते साथ ही मैं उधर ही रुक गई। पता नहीं कितनी देर मैं एकदम बुत बने वहीं खड़ी रही, जैसे मुझे वो पेंटिंग अपनी तरफ खींच रही हो। थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया कि जल्दी से वॉशरूम यूज करके मैं यहाँ से निकल जाऊं। बस ये सोचना ही था कि पीछे से मुझे किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैं पीछे मुड़ी तो बानो बाजी खुले बालों में मेरे पीछे खड़ी बगैर किसी एक्सप्रेशन दिए मुझे घूरे जा रही थी। मैं ये देखकर चीख मार के बेहोश हो गई। जब मुझे सुबह होश आया तो मम्मा और खाला दोनों मेरे पास खड़ी थीं। उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक बानो बाजी ठीक हो गई थी। शायद वो ठीक होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि काफी अरसे तक दोबारा से उन्होंने कोई गैर मामूली हरकत नहीं की थी। दोस्तों, 2 महीने गुजरे और ये 2012 की एक सुबह थी। मेरा छोटा भाई और मेरी मम्मा मेरी खाला के घर ईद मनाने के लिए चले गए। ईद की सुबह और खाला के साथ लाउंज में हम नाश्ता कर रहे थे और बानो बाजी भी खामोशी से अपनी प्लेट में सालन डालकर सोफे पर जाकर बैठ गईं और टीवी की आवाज ऊंची कर दी। खाला ने 3-4 बार आराम से कहा कि बानो, टीवी की आवाज आहिस्ता कर दो। दोस्तों, जब 5वीं दफा खाला बोलने लगी तो बानो एकदम से चीखें मारने लगी। उसने फूड वाली प्लेट इतनी जोर से दीवार पर मारी कि वो शीशे के दरवाजे पर लगी और प्लेट समेत शीशे का दरवाजा टूट गया। तो बानो एकदम से चीखी और खाला से कहने लगी, बकवास बंद कर बुढ़िया, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। दोस्तों, ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए कि बानो में जैसे किसी रूह या किसी चुड़ैल का साया आ गया हो। वो बानो लग ही नहीं रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी। वो खाला को मारने के लिए दौड़ी तो मम्मा ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। ये सब नज़ारा मैं और मेरा छोटा भाई भी देख रहे थे। हम बड़े खौफजदा थे। मेरी कज़न बानो थोड़ा नॉर्मल हालत में हुई तो वो अचानक रोने लगी। मेरी मम्मा ने उसके बाजू छोड़े तो मेरी कज़न रोते हुए कहने लगी, खाला, मेरी खाला। तो मम्मा ने कहा, हाँ बताओ बेटा, क्या बात है,
तो अचानक मेरी कज़न अचानक से मेरी मम्मा की तरफ मुड़ी और एकदम से उसने अंदर से 6-7 मर्दों की खौफनाक आवाज निकाली। उफ! उसका रंग सफेद और आंखें काली और बड़ी हो गई थी। बानो ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर मर्दाना सी आवाज में वो हंसने लगी। दोस्तों, वो मंजर ऐसा था कि मेरी रूह निकलती हुई मालूम हुई। मेरी खाला ने फौरन मौके को समझ लिया और मुझे और मेरे छोटे भाई को एक कमरे में बंद कर दिया। मेरी खाला और मेरी अम्मी ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र करना शुरू हो गए और ऊंची आवाज में उन्होंने आयतल कुर्सी का विरद करना शुरू कर दिया। घर में ऐसे मालूम हो रहा था जैसे जल्जला आ गया हो, चीजें टूट फूट कर गिर रही थीं। इन सारी आवाजों के बाद एकदम से सारा शोर थम गया, बिल्कुल खामोशी छा गई। दोस्तों, मेरी खाला और मेरी मम्मा ने एक आदमी को फोन करके बुलाया जो कि बड़े इल्म वाले थे। जैसे ही वो आदमी मेरी कज़न के कमरे में गए तो उनको 4-5 मर्दों ने पकड़ लिया था। आमल ने मेरी कज़न के माथे पर हाथ रख के कहा कि तू कौन है और क्या चाहता है और इस लड़की में तूने क्यों डेरा डाल रखा है। दोस्तों, मेरी कज़न बानो के अंदर से आवाज आई कि मैं एक गैर मुस्लिम जिन हूँ और कुछ साल पहले जिस दरख्त के नीचे बैठकर ये इस्लाम की तालीम दे रही थी उस दरख्त पर मेरा पूरा खानदान रहता था। इस लड़की ने हमारे खानदान को तंग किया था और इसी वजह से मेरे पूरे जिनों के खानदान ने इस लड़की पर कब्जा कर लिया था। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। दोस्तों, इस तरह उस बूढ़े आमल ने कहा, तू मेरे जीते जी इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इस तरह उसने ऊंची आवाज में अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा और फिर आयतल कुर्सी और कुल हुवल्लाह पढ़कर जोर से मेरी कज़न बानो के ऊपर फूंक मारी और एकदम झटके से मेरी कज़न बानो के अंदर से कुछ लहर जैसी चीज निकली और खिड़की का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गई और मेरी कज़न की हालत बेहतर होने लगी। उसके बाद मेरी कज़न बेहोश हो गई और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करके मेरी कज़न बानो बाजी की जान बच गई और हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।